Hello everyone, welcome. Please like, share and subscribe to my channel. Hello, good morning. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. तो सुबह का टाइम है, सुबह मतलब 9 o'clock हो चुके हैं और आज हम सब लोग उठे हैं लेट और अपडेट्स ये है कि हस्बैंड को कॉल आ गई थी तो वो निकल गए हैं सुबह ही बिल्कुल ही। तो उन्होंने कहा वो बाहर ही कुछ कर लेंगे नाश्ता और हो सकेगा तो वो घर आ जाएंगे। और दोनों बच्चों को हो रही है खांसी, आती जाती सर्दी तो बीमार करी है। तो दोनों को हो रही है खांसी, तो मैंने दोनों के लिए दूध नहीं बनाया है। या तो स्कूल जाना होता है तो मैं हल्दी दूध बना देती हूँ, और अभी घर पे हैं और चाय की ज़िद कर रहे थे तो मैंने आज दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी सी चाय भी दे दी है। दोनों को खूब सारा मसाला मतलब अदरक और खड़े मसाले डाल के मैंने चाय बना दिया है थोड़ी थोड़ी सी। वैसे उनको कभी चाय मिलती नहीं है, सिर्फ अगर बीमार हुए हैं, अगर खांसी ज़ुकाम है बहुत ज़्यादा तो थोड़ी थोड़ी बिस्किट के साथ वो लोग खा लेते हैं। तो आज मैंने बना दी है दोनों के लिए चाय और थोड़े थोड़े से कप में मैंने इन्हें दे दिया है। तो ठीक है, फिर मैं भी अपने चाय वगैरह इंजॉय करती हूँ और फिर देखती हूँ आज का पूरा दिन कैसे मुझे निकालना है, क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, फिर मिलती हूँ आज। और हस्बैंड नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ मैं, देखती हूँ। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। अब सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, शुरू से दिखा देती हूँ। यहाँ पर ब्रशेस एंड कोम्स हैं और अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। ये वॉश बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर रेगुलर चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर है मुल्तानी मिट्टी, मतलब अभी सूखी वाली है, ये बिटाडीन है, कैस्टर ऑयल है जो सर में लगाती हूँ, ये दोनों गुलाब जल है और ये डेटॉल है, ये है वो ग्लिसरीन जो फेस के लिए यूज़ करते हैं और ये वो ठंडा तेल है, ये है। और यहाँ पर है मुल्तानी मिट्टी जिसे मैं पानी और रोज़ वाटर में भिगो के रखती हूँ, रेडी रहता है तो फिर यूज़ करने में आसानी रहती है। ये होममेड स्क्रब है और ये भी है, ये ख़त्म होने आया स्क्रब है, इसे मैं वीकली यूज़ करती हूँ, जिस दिन शैम्पू करती हूँ उस दिन इसे मैं यूज़ करती हूँ, तो रेडी रहता है तो यूज़ करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारे वो क्या बोलते हैं स्क्रंचीज़ और रबर बैंड्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है क्लचर्स या बटरफ्लाई आप कह सकते हैं, सारे साइजेस के हैं। तो मैं हाफ हाफ करके यहाँ पर रख देती हूँ, वैसे पूरा मैसी हो ही जाता है लेकिन फिर भी आसानी रहती है। और यहाँ है रैंडम स्टफ़, ये एलोवेरा जेल है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, सीज़र है, सिंदूर है, नेल पॉलिश रिमूवर है,
ये ब्लैक हेड रिमूवर है, वो क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज है, और आई लैशेस कर्लर है। तो रैंडम चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होती हैं, बस यहाँ पर यूँ ही रखी है कि दिख जाए तो यूज़ हो जाए। और यहाँ पर 2 बॉक्सेस है। तो यहाँ पर है सारी की सारी टिक टैक्स और पतली वाली स्लाइड्स भी हैं। और यहाँ पर है नेल कटर, नेल फाइलर और प्लकर। तो ये चीज़ें हैं, इनकी जगह यहीं पर है, तो ये आसानी से मिल जाती हैं। और ये है सेफ्टी पिन्स, जिनको मैंने बैचेस में रख दिया है। ये बड़ी वाली हैं और ये छोटी साइजेस की हैं। तो ऐसे ढूंढने में भी आसानी होती है और चुभती भी नहीं है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही रखती हूँ। और यहाँ है कुछ रैंडम चीज़ें, मैं इसे ओपन ही रखती हूँ क्योंकि ये डेली में यूज़ होती है। इन्हें आप डब्बों में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार निकाल के मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ फिर। तो ये है कुछ हैंड क्रीम्स, ये बॉडी लोशन टाइप, ये मेरी सिंदूर की डिब्बी, ये मेरी बिंदी, लाइनर जो डेली यूज़ की हैं, ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये काजल है, लिप बाम है, ये भी लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है, और ये है चीक टिंट, तो ब्लश टाइप का है। तो ये मेरा डेली यूज़ का है सामान। और यहाँ पर है कोकोनट ऑयल, बेबी का बॉडी लोशन, बच्चों का सनस्क्रीन, हस्बैंड का क्रीम, बच्चों की फेस क्रीम, और ये है मेरा एलोवेरा जेल जो ख़त्म होने वाला है। ये क्या है, हाँ ये भी मेरी क्रीम है, ये बीबी क्रीम है और सनस्क्रीन, और ये हमारे परफ्यूम। बस इतना ही है। ये एक्स्ट्रा डब्बा है जिसकी अभी तक ओपनिंग ही नहीं हुई है, तो इसे मैं रैंडम चीज़ों में पहुंचा देती हूँ। ये यूज्ड की हैं पर छोटी छोटी हैं तो मिलती नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और मेरी सबसे फेवरेट बिंदी जो मैं कोसंबा से लाई थी सालों पहले, सालों मतलब बहुत साल हो गए, डोलू 1.5 साल की थी तब, कई पैकेट्स लाई थी, बस अभी इतनी बच रही है। ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर ऐसी मिलती नहीं है, तो मैं ऐसी ही ज़्यादा कर लगाती हूँ। तो ये मेरी डेली वाली में ऐसी पड़ी रहती है। और ये 2 नेल पॉलिश यूज़ करके यहाँ पता नहीं कैसे पहुँच गई थी, तो इन्हें मैं वापस अपनी जगह करूँगी। ये है वाइप्स, ये मेरे पर्स में होती है हमेशा, लेकिन ये पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गई थी, तो इसे भी मैं इनके ठिकाने करूँगी। और ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है जो जैसे कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं 1 मिनट खोल के दिखा दूँ, तो मैं यहीं पर रख देती हूँ क्योंकि मुझे फटाफट मिल जाती हैं। ये देखिए, मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसे नज़रिया वाला एक ब्रेसलेट सा है, बहुत सुंदर है, देखिए। और मेरे हाथ में इंक लगी क्योंकि एक पेन बच्चों ने कल तोड़ दिया और मैंने उसे यूज़ कर लिया फिर। ये भी मैं कोसंबा से लाई थी, बहुत साल पुराना, इतना सुंदर है, मतलब इसका लुक इतना अच्छा आता है और इसका कलर भी नहीं गया, बिल्कुल बहुत सुंदर है ये, तो मैं आज तक पहन रही हूँ। ये कुछ झुमके हैं, ऐसे तो मेरा कलेक्शन कहीं और ही रखती हूँ मैं कबर्ड में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं यहीं पर रख देती हूँ, कभी इमरजेंसी में निकले। कितनी सुंदर है ना ये झुमकी, आई जस्ट लव इट। फोकस, हाँ। तो और एक मैं ये लेके आई हूँ जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आया पहनने का, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया, ये देखिए तो छू, ये कुछ ऐसा सा है। तो इन्हें मैं प्लास्टिक बैग में रखती हूँ ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। और तो ये रहा फाइनल लुक, मैंने इसे वापस से जैसा था वैसा कर दिया है। और अब देखते हैं कि कितने दिन ऐसे रहता है क्योंकि 1 हफ्ते बाद वापस अपनी जगह चला जाता है। तो 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं चीज़ों को वापस वैसे ही कर देती हूँ, और तो ये यूज़ करने में आसान हो जाता है। और ये मिरर भी गंदा हो रहा है जिसे मुझे अभी क्लीन करना है, तो अब मैं आज इसे भी क्लीन करके मानूंगी। बाय बाय। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने फिर से सेग्रीगेट कर दी हैं। ये है डव शैम्पू के पाउचेस, इस बॉटल थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो हस्बैंड ने यही मंगा दिया था। साथ में ये
स्क्रबर टाइप है। और ये बच्चों का शैम्पू है। तो शैम्पू और कंडीशनर्स मैं इस बास्केट में रखती हूँ। ये है नेक्स्ट बास्केट। तो ये यहाँ पर है आंवला, शिकाकाई और रीठा के पैकेट जो ओपनड है। तो ये तीनों मैं साथ में यूज़ करती हूँ। जब मैं अपने सर में मेहंदी लगाती हूँ तो इन पाउडर्स का यूज़ करती हूँ। तो ये ओपनड है इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्लिप लगा दी है। और जो भी क्लीनिंग स्टफ़ है ना मैं यहीं पर रख लेती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा स्क्रबर है, ये बॉडी वॉश है और ये हेयर कलर्स हैं। ये मेरा सोप है डव एक्स्ट्रा और ये 3 हिमालय के हैं जो मतलब मल्टी पैक आता है ना, वही लेते हैं 5-5 का। और ये है एक्स्ट्रा टूथब्रश, सारे न्यू हैं, बच्चों के भी हैं हमारे भी हैं, आप देख सकते हो। और ये एक किचन का है, ये वो स्टील वाला आता है ना बहुत कड़क है शार्प। तो ये ना गैस स्टोव की एजेस वगैरह ना क्लीन करने में आसानी होती है। तो ये सारे हैं एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। इससे फ़ायदा ही होता है जब यूज़ करना होता है न्यू ले लेते हैं। टंग क्लीनर है और गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी है। तो इस तरीके से मैंने बास्केट में रख लिया है। हैंड वॉश है, मैंने अभी रिफ़िल किया था और ये भी ख़त्म हो रहा है। ये है तो मैं इसको ना इसमें भर लेती हूँ, डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है। अब ये ख़त्म हो रहा है, हाफ यहाँ तक आ गया है। तो अब मैं इसको इसमें से थोड़ा सा रिफ़िल, तो मैं इसे यहाँ पर रिफ़िल कर लूँगी। ये है सर्फ एक्सेल मैटिक, मैं इसमें से यूज़ नहीं कर पाती हूँ इसलिए इसको मैं इसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। ये विम लिक्विड का जो डब्बा आता है ना ख़त्म हो गया था तो मैं अब इसको ये सर्फ एक्सेल रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये लिक्विड है तो ये देखिए अब ख़त्म हो रहा है, मैं इसमें कर लूँगी रिफ़िल। और ये एक एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ मैंने वो जो हेयर कलर लगाते हैं ना तो उसकी कटोरी है, ब्रश है, ग्लव्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब रैंडम चीज़ें। ये वो स्टोन है। और ये है पीताम्बरी, वो जो बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं ना, बर्तनों में शाइन आ जाती है, किसी भी टाइप के आप बर्तन इससे वॉश कर सकते हैं। और ये एक डब्बा है हस्बैंड के ट्रिमर का। ये सारे वो हल्दीराम के जो डब्बे आते हैं ना मिठाई के या ढोकले वगैरह के, उसके हैं। और साथ में मैं एक मिरर रख देती हूँ तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब मैं इसे अच्छे से इसमें अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का बास्केट रखा है और ये सारे डोरमेट्स हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डोरमेट्स आ जाते हैं, 15-20। ये सब मम्मी ने हाथ से बनाए हैं। राउंड है, मतलब जो सर्कल शेप का होता है वो है, और रेक्टेंगल वगैरह है। तो मैं अब ख़रीदा तो मैंने एक भी नहीं है, एक ही ख़रीदा है। और ये ब्रश है, पता है मैं इसका क्या करती हूँ, मैं इसे खिड़कियों के कोने साफ़ करती हूँ जिसमें धूल आ जाती है ना, तो वो करती हूँ। यहाँ पर शेडल है, इसको शेडल बोलते हैं, जो वायर होल्ड करने के लिए आता है ना, तो घर में कुछ हैंग करना होता है तो मैं शेडल यूज़ कर लेती हूँ। और कैसे यूज़ करती हूँ पता है, ये एक पुराना लॉक है, इससे मैं शेडल यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो यूज़ वाली चीज़ है ना मैं सारी एक साथ ही रख देती हूँ अपनी। तो यहाँ पर है डोरमेट्स और यहाँ पर मैं रख देती हूँ अपना ये बास्केट, ये दूसरा शैम्पू का बास्केट। और अब मैं इसके अंदर रख दूँगी ये जो पीछे के साइड जगह है ना, ऐसे करके मैं ना चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। शू पॉलिश में यहाँ रख देती हूँ। और ये रहे यहाँ पर, ये है लाइजॉल, इसका स्टिकर निकल गया है। ये टॉयलेट क्लीनर, ये डिटर्जेंट। तो चीज़ों को इस तरह से मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ तो बहुत ही आसानी से यूज़ के लिए हो जाती हैं। ये रहा, तो ये है फाइनल लुक इस तरीके से। और मशीन ये रही। और ये एक पुराना शू रैक है जिस पे हम बच्चे टॉय रखते हैं। यहाँ पर टॉय बास्केट्स हैं, ये झूला है, ये स्कूटर है, और ये एक पुरानी साइकिल है, अभी अच्छी कंडीशन में है लेकिन बच्चा इसको यूज़ ही नहीं करता है। दोपहर का टाइम है, लंच टाइम, और हस्बैंड तो बाहर ही हैं, वो शायद अब शाम तक ही आएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं लंच। सबका नहाना धोना हो गया है, शैम्पू वगैरह हो गया है क्योंकि आज संडे है। और अब हम अपना लंच एंजॉय करेंगे।
ला मैं लगा दूँ। तो तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम, जैसे आपने देखा लंच वगैरह में हम हाँ, दोपहर का टाइम जैसे आपने देखा लंच वगैरह हमारा सब हो गया था। किचन वगैरह मेरी क्लीन है, मटर पड़े हैं छीलने को, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है। और किचन वगैरह सब कुछ मेरा ही क्लीन हो गई है, हम सबका हो गया है नहाना धोना। हस्बैंड तो आए नहीं, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 10 मिनट, और उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का जो भी काम है वो करूँगी। शैम्पू कर लिया है, बाल अभी मेरे गीले हैं बिल्कुल। तो मैं भी आ गई हूँ, मेरे बाल अच्छे से सूख गए हैं, बस थोड़े से ठंडे हैं। और ये छोटा बंदर मेरे बाल पूरे तो ड्राई हो गए, बस यहाँ से थोड़ा सा बचा है, मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं। ठीक है, फिर कमेंट्री सुन ली और ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ लहसुन या चिकन। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स ऑफ चिकन ले लिया है। ये रेगुलर साइज़ में कट किए हुए हैं और बोन के साथ हैं, बोनलेस नहीं है। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके यहाँ पर ले लिया है और अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। आज मैं ड्राई चिकन बना रही हूँ, जो लहसुन या ड्राई चिकन जिसे कहते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के अनियंस, जिसको मैंने स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। आप चाहें तो फाइनली चॉप कर सकते हैं। 750 ग्राम्स के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के अनियंस लिए थे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 स्पून भर के जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और मैं 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक मैरिनेशन बना रहे हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ लेमन का जूस। जूस से क्या होगा, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और हाफ़ कप मैंने यहाँ पर दही ले लिए, होममेड दही ले ली है। 3 से 4 स्पून मैंने इसके अंदर सरसों ऑयल ऐड कर दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चों को स्लिट करके ले लिया है, और यहाँ पर कुछ मैंने जिंजर की जूलियंस कट कर लिए थे, वो मैंने ले लिया है। ड्राई चिकन में ये जो साबुत हम मसाले डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए आप इसको फ़ाइन ना चॉप करें, इसको इसी तरीके से डालें। और लहसुन या चिकन है तो लहसुन तो जाएगा ही। हैंडफुल ऑफ मैंने यहाँ पर गार्लिक्स को छील के ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ढक्कन लगा के हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल। इसे एक बार मैंने अच्छे से बॉइलिंग हॉट कर लिया था, उसके बाद ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता ले लिया है तोड़ के, 2 साबुत लाल मिर्च ले ली है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटा चक्री फूल, एक काली इलायची या फिर बड़ी इलायची आप कह सकते हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर लौंग, इलायची और काली मिर्च ले ली है। गैस की फ्लेम को दूर रखेंगे, और आप थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि काली मिर्च कभी कभी फट भी जाती है, तो आप थोड़ा सा दूर रहें अगर आप बिगिनर हैं तो। अब इसके बाद आपको एक बार इसको मिक्स कर देना है। 1 सेकेंड के लिए मसालों को अच्छे से ऑयल में भून लेना है, ताकि जितना भी उसका फ्लेवर है ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। तो मैं इसके अंदर लो फ्लेम पर इसे अच्छे से ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं ये, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार टाइमिंग एक्सप्लेन कर दूं। ये चिकन बोन के साथ था और बड़े पीसेस में था, तो मैंने इसको एग्जैक्ट 1 आवर के लिए 60 मिनट्स के लिए पकाया है। इसमें प्रिपरेशन टाइम नहीं होता है ज़्यादा, चिकन बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन जो कुकिंग टाइम होता है ये इसका काफ़ी लंबा होता है। हम इसमें एक भी बूंद पानी नहीं ऐड करने वाले हैं, ये अपनी ही जूसेस में बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकेगा, जिस तरह हम दम दे के पकाते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था ढक्कन लगा के 30 मिनट्स के लिए। अब आप भूल जाइए इसे, आपको ना इसे ओपन करना है ना इसे स्टर करना है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ये अपने आप ही इतना सारा वाटर रिलीज़ हो गया है अनियंस की वजह से।
तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं। काफ़ी सारा चिकन भी हमारा काफ़ी टेंडर हो गया है। फ्लेम को हाई नहीं रखना है। अगर आपने बोनलेस चिकन लिया है तो आपकी चिकन 30 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाएगा, हाफ़ टाइम में। लेकिन ये रेगुलर साइज़ के थे, इसीलिए मुझे यहाँ पर 1 घंटा लगा है। अब हम 30 मिनट्स के बाद हमने खोल के देख लिया है। चिकन की शक्ल आपको अभी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मैंने इसमें अभी कोई मसाले ऐड नहीं किए थे। तो अब अगर हम 1 घंटे पहले मसाले ऐड कर देंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो पहले मैंने चिकन को सॉफ्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर तीखी वाली है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उसके बाद 1 टीस्पून भर के चिकन मसाला पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जितना घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और इससे क्या होगा, चिकन तो पक चुका है लेकिन मसाले अब आराम से लो फ्लेम पर ही पकेंगे साथ में। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था हींग, उसके बाद हैंडफुल जितना मैंने, नहीं हैंडफुल नहीं, 1 छोटा स्पून जितना मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दिया था। और अब हम इसको बिल्कुल मखनी टेस्ट देने के लिए ऐड करेंगे 1 बड़ा सा क्यूब हमने इसके अंदर मार्केट का लाया हुआ बटर, अमूल बटर ऐड कर दिया है। और अब आ रही है इसमें एक सीक्रेट चीज़, अब जो है कैप्सिकम की स्लाइसेस। अब आप सोचेंगे कि कैप्सिकम कौन ऐड करता है चिकन में, तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से आप ऐड करके देखिए, ये इस चिकन के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, खाने में भी नहीं आएगा, लेकिन इसका फ्लेवर काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। इसके नहीं डालने से आपको इसका टेस्ट में डिफरेंस दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख लीजिए सारे मसाले, कैप्सिकम, कसूरी मेथी, जो भी चीज़ें थी उसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको फिर से हाफ़ एन आवर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। बिल्कुल भूल ही जाना है क्योंकि इसको कोई स्टर की ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही जूसेस में आराम से पकेगा, तब तक पकेगा जब तक चिकन पूरा पक ना जाए। मैंने इसे एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद खोला है और अब आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। अच्छा खासा ग्रेवी है इसमें। हमें इसको रोटी के साथ खाना था, इसलिए मैंने इसको इतना रखा है। अगर आपको बिल्कुल ही ड्राई चाहिए तो आप इसे 5 मिनट और पका लें ओपन पॉट में। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सारा जो भी ऑयल डाला था वो ऊज़ आउट हो गया है और बहुत ही टेस्टी सा चिकन बन के यहाँ पर रेडी है। मैंने इसको गार्निश कर दिया है थोड़े से धनिए के पत्ते के साथ, थोड़े से इसको अदरक की जूलियंस के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया है। और मैंने यहाँ पर कुछ अनियन के स्लाइसेस या फिर रिंग्स कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया है। बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा, बिल्कुल ही ज़ीरो मेहनत के साथ बनने वाली ये रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनी थी। और जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम पे, मतलब कसूरी मेथी की जो खुशबू आती है इसके अंदर, वो तो अलग ही है। एक बार बनाएं, खाएं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आपको कैसी लगी। हेलो, तो अब हो रहा है रात का टाइम। डिनर वगैरह हमारा सारा हो चुका है, सोने का टाइम हो चुका है। और ये है मेरी किचन जो बिल्कुल क्लीन है। मॉर्निंग में मुझे टोलू के लिए अप्पे बनाने हैं, तो यहाँ मैंने सूजी अप्पे पैन वगैरह निकाल दिया है। टिफ़िन बॉक्स, चटनी बॉक्स, सारी बॉटल्स मैंने रिफ़िल करके रख दी है और किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है। तो और मैं मिलवा देती हूँ बच्चों से। हेलो, गुड नाइट। ईवू से गुड नाइट। तो अभी हम सोने जा रहे हैं। ईवू का न्यू टूथब्रश, ईवू दिखाना। देखो काले वाला टूथब्रश, इसके बीच में कार लगी है। रुको मैं दिखाती हूँ। तो इसके अंदर कार बनी हुई है और इसने जिद करके न्यू ले ली है। आज इसने मुझे क्लीनिंग करते हुए देखा, इसके पास बिल्कुल अच्छी खासी टूथब्रश है। इसने मुझे क्लीन करते हुए देखा और उसके पीछे पड़ गया और लेके ही माना है। अब ये इसको लेके सोएगा गोदी में। तो अब हो रहा है रात का टाइम, सोने का टाइम। और मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा है, रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो इवन नहीं को रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।